मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मिथुन राशि भेंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। खतरे की घंटी बनकर आ रही है ये 3 बड़ी घटनाएं। इतनी तेजी से घटित होंगी आपके जीवन में कि आप जब तक कुछ समझ पाएंगे तब तक आपका जीवन बर्बाद हो चुका होगा। पहले ही आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। नई समस्याएं जीवन में ना आए, इसके लिए आज के इस कार्यक्रम को आपको देखना है। बंधुओं, जीवन में हर वक्त कुछ ना कुछ तो घटित होता ही रहता है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे पूरे जीवन को हिला कर रख देती है, झकझोर डालती है। ऐसी किसी भी अनिष्टकारी घटना से बचना और इस घटना को आधे रास्ते से ही वापस लौटा देना, या फिर यूं कहें कि खुद को इसके लिए तैयार कर लेना, यह बहुत ही बुद्धिमानी का कार्य होता है। लेकिन इस कार्य को आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपको तो कभी आभास ही नहीं होगा कि कौन से ग्रह ने राशि परिवर्तन कर लिया है, किस ग्रह की स्थिति क्या चल रही है, कौन सा ग्रह वक्री है, और यदि थोड़ा बहुत पता भी चल जाए तो उससे आप कौन सा अंदाजा सही लगा पाएंगे कि क्या घटित होगा। इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना होगा। इस कार्यक्रम में एक एक बात जीवन को बदल डालने वाली होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसा बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो ना केवल आने वाले संकटों को आपसे दूर कर देगा, बल्कि जीवन में सुख, चैन, शांति, धन दौलत सब कुछ लेकर आएगा। जय माई की। बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे 3 अनिष्टकारी घटनाओं के बारे में जो अचानक से आपके जीवन में तबाही लेकर आएंगी। उनसे कैसे बचना है इसके विषय में भी बताएंगे। फिर आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में जो 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय, ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो ज्योतिषीय विधा पर आधारित हैं, लेकिन जीवन में बड़े ही चमत्कारी परिणाम लेकर आती हैं। बंधुओं, एक कड़वी सच्चाई आपको बता देते हैं। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर आप ये सोचकर बैठे हैं कि कोई एक छोटी सी विशेष पूजा पाठ कर लें या एक उपाय कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा कभी नहीं होगा। ना तो अपने आप चीजें ठीक होंगी और ना ही किसी एक उपाय या क्रिया या पूजा पाठ कर लेने से जीवन में बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि जीवन एक चीज नहीं है, यह हजारों लाखों विचारों से मिलकर बना हुआ एक सम्मिश्रण है। यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ उथल पुथल चल रही है, हर वक्त कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। ऐसे में आपको प्रतिपल सतर्क, सजग रहना होगा, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक अच्छे चले आ रहे हैं, लेकिन रात्रि के समय किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, आपके 10-20 हजार रुपए या 1 आध लाख रुपए लूट लिए, तो आपका तो दिन ही खराब हो गया। पूरा दिन सही आया, लेकिन शाम को आकर आपने जरा सी भूल कर दी और आपके साथ हादसा हो गया। या फिर शाम को आप ऐसे ही लापरवाही में अपनी गाड़ी चलाते हुए कहीं निकल गए और जरा सी इधर उधर हुए तो पता चला कि दुर्घटना या हादसा हो गई, तो पूरा दिन ही खराब हो गया, जबकि दिन की तो गलती नहीं है। यहां पर गलती आपकी ही है। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जो अब आगे आपको बताने जा रहे हैं वे केवल बातें नहीं हैं, बल्कि वे सूत्र हैं जो जीवन को दशा और दिशा दोनों ही देने वाले हैं। बेहतरीन, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि यह कार्यक्रम ज्योतिषीय परंपरा के आधार पर आधारित है, वैदिक परंपरा के आधार पर है, और जीवन को कैसे इन नियमों के आधार पर सरल, सुंदर, सजग बनाया जाए इसके विषय में है। जिन्हें ज्ञान की तलाश है, जो सचमुच में जीवन में बदलाव चाहते हैं, झूठे भ्रम और वादे नहीं, सच्चा ज्ञान और सच्चा बदलाव चाहते हैं, वे तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। और जिन्हें 2 मिनट में ही सारा ज्ञान
चाहिए या 2 मिनट की रील देखकर ही खुश हो जाते हैं, ऐसे लोग इस कार्यक्रम में नहीं ठहरेंगे, वो जा भी चुके होंगे। तो आप यदि अभी तक यहाँ टिके हैं, तो बस आपको इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में माई को याद करते हुए लिख देना है, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुके हैं, जो ऐसा अद्भुत कार्यक्रम आज आपके सामने आया है। बंधुओं, आप ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। किसी भी इंसान के जीवन में यदि कष्ट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, तो इस स्थिति के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि किसी अन्य व्यक्ति ने जानबूझकर आपके जीवन में नेगेटिविटी को भेजा है, क्योंकि आजकल ये भी बहुत हो रहा है। आप माने या ना माने, बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े राजनेता, अधिकारी, उद्योगपति सब गुप्त रूप से तंत्र क्रियाएं या हवन आदि करवाते रहते हैं और ज्योतिषियों के द्वारा या आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार चीजों में बदलाव करते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ विशेष लोग जो बहुत कामयाब हैं, ऊंचे पदों पर होते हैं, वो किसी खास नंबर की चीज ही अपने पास रखते हैं, एक खास रंग की गाड़ी में ही चलते हैं, किसी खास प्रकार की एक एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो थोड़ी अजीब लगती है। तो ऐसा इसीलिए तो है क्योंकि वो इन चीजों में गहराई से विश्वास रखते हैं। लेकिन हमें देखकर ऊपर से ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो इतना कामयाब है, इसे सब की क्या जरूरत है, पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है, हवन अनुष्ठान क्रियाओं की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये वही क्रियाएं हैं जिनकी दम पर ये इंसान वहां तक पहुंचा है। याद रखना कि केवल कर्म कर लेने से यदि कोई कामयाब होता तो एक मजदूर से बड़ा कर्म कोई नहीं करता। दिन भर मेहनत करता है, हर तरफ से हर प्रकार का प्रयास करता है रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन सिर्फ रोजी रोटी ही कमा पाता है। ये दिमाग लगाने की भी बात करें, चलो कुछ कहेंगे कि वहां पे तो शारीरिक मेहनत की, दिमाग नहीं लगाया, तो एक ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क पूरा दिमाग लगा देता है, तब भी पैसा नहीं कमा पाता। कहने का मतलब यह है कि केवल मेहनत करने से, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी मिलती है जब देवताओं की कृपा जीवन में शामिल होती है और नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी ना पाए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप कामयाब होंगे, खुशियां आपके जीवन में आएंगी, आपके जलने वालों की संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आपके आसपास के लोग ही आपसे जलन खाएंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और ऐसा वो जानबूझकर करेंगे, अनजाने में नहीं, जानबूझकर करेंगे। आप समझिए खुद ही कि आप किसी के साथ दिन रात उठ बैठ रहे हैं, लेकिन अचानक से आप कामयाब हो जाते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि आपके जीवन में खुशी आ जाती है, तो वह व्यक्ति आपसे अपने आप ही जलन खाने लगता है, चाहे आपका खास दोस्त ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, यहां तक कि भाई भाई में भी यही भाव देखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सौभाग्य को जीवन में लाना, नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में दुखों का कारण ऐसे लोग बनते हैं जो हमारे अपने हैं, लेकिन वे गुप्त रूप से हमारे ऊपर कोई तंत्र करवा देते हैं, नजर टोना टोटका करवा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं जिससे कि जीवन में अनावश्यक रूप से परेशानियों का दौर शुरू होता है, फिर वो खत्म ही नहीं होता। और कई बार ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी पिछले 10 वर्षों से परेशान है, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब अचानक से ऐसा हो गया कि पिछले 10 वर्षों से सुख क्या है जाना ही नहीं, हर काम में असफलता, भयंकर घाटा, नुकसान होता चला जा रहा है। तो ये जो स्थिति होती है ना, ये दूसरों के द्वारा लाई गई होती है, इसका भी तोड़ हम आपको बताएंगे। एक स्थिति वो होती है कि जब इंसान खुद ही अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित कर लेता है, व्यसनों में पड़ जाता है, आलसी हो जाता है, कामचोर हो जाता है, चीजों को टालने वाला हो जाता है, मेहनत में कम और भाग्य पर ज्यादा विश्वास करने वाला हो जाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में दुख खुद ही लेकर आता है। कभी कभी इंसान व्यसनों में पड़ जाता है, जुआ शराब सट्टेबाजी में पड़ जाता है, गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है, तब अपने जीवन में दुख खुद लेकर आता है। तो 2 तरीकों से जीवन में दुख आते हैं। तो अब आपको देखना है कि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, वे किसके कारण हैं।
सबसे बड़ी बात है, देखो, सबसे कठोर कार्य, सबसे कठिन काम यह है कि आप स्व का आकलन किस प्रकार करते हैं। अपने आप को यदि आप पीड़ित के तौर पर देखते हैं, अपने आप को यदि आप निर्दोष के तौर पर देखते हैं, तो जरूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति हो और उसने कोई गलती ना की हो। गलतियां जरूर की हैं, बस हम गलती देखने वाली आंख को बंद रखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम पीड़ित हैं और हम लगातार किसी गलती को दोहराते चले जाते हैं। जैसे कि क्रोधी व्यक्ति को हमेशा यही लगता है कि लोग ना जाने क्यों उससे दूर भागते हैं, ना जाने क्यों लोग उसके साथ रिश्ता चला नहीं पाते, उल्टा उसके बारे में बुराइयां करते हैं। जबकि अगर वह सही आकलन करे तो उसे पता लग जाए कि उसके क्रोध और कड़वे शब्दों की वजह से ही लोग उससे दूर भागते हैं, रिश्ता चलाना नहीं चाहते हैं। ये स्व आकलन करना बेहद आवश्यक है। हम अपने कई कार्यक्रमों में ये बात कहते हैं कि स्वार्थी बनिए, यानी स्व का अर्थ ढूंढिए। आप असली स्वार्थी तभी बनेंगे जब आप अपना आकलन बिल्कुल निष्पक्ष होकर करना सीखेंगे। तो आप अपना आकलन करिए। यदि आपने अपना आकलन सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर लिया और उसमें आपको कोई खामी नहीं दिखाई देती है, तो आपके जीवन में 100% नकारात्मकता है। किसी प्रकार का तंत्र टोना टोटका भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति यदि है, आपने अपना आकलन कर लिया, आपको कोई भूल चूक नहीं दिखाई दी, आपको लगता है कि नहीं, हमने तो हर तरफ से प्रयास किया, सब कुछ किया, फिर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कहीं बाहर से किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका करवा रखा है, कोई तंत्र है जिसकी जकड़ में आप हैं। ऐसी स्थिति में भी आप जीवन भर दुख भोगेंगे। तो ऐसी स्थिति से मुक्त होने के लिए आपको ये रक्षा कवच, ये हमने बनाया है, इसे ऑर्डर करना है, इसे अपने जीवन में मंगवाना है। इस कवच के अंदर बहुत कुछ महाशक्तिशाली माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या से जुड़ा हुआ है। पहले तो उनका मंत्र है, दूसरा उनका यंत्र है, तीसरा माई का विग्रह है, माई की पुस्तिका है जिसमें कि माई के बारे में लिखा है और पाठ है, चालीसा, कवच पाठ, आरती है। साथ ही आपके शरीर की सुरक्षा, आपके व्यापार की सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह की चीजें जो जागृत हैं, अभिमंत्रित हैं। हमने अपने जीवन भर की साधना बल से इन चीजों को आपके लिए तैयार किया है। इसे अभी मंगवा लीजिए। कुतर्क नहीं करना है, व्यर्थ के दिमाग में विचार नहीं लाने हैं। और अगर आपके दिमाग में पहले ही थॉट ये आ गए हैं कि अरे ये तो सब व्यापार है, कोई मतलब का नहीं है, तो अगर ऐसा होता तो हम इसकी कीमत 5,000 रुपए रखते और लोग तब भी लेते। लेकिन हमको इसका व्यापार नहीं करना है। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ इसे हम आपको दे रहे हैं, और दक्षिणा लेना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसे बनाने में चीजें हमने बाहर से खरीदी हैं, उनका मूल्य दिया है, तो वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। और थोड़ी सी मेहनताना है जो सहायकों ने इसमें काम किया है, पूजा पाठ में जो खर्चा हुआ है, वैसा बस उतना ही है, उतने में ही ये आपके पास पहुंचेगा। ये एक सेवा भाव से निर्मित की गई चीज है। बाकी यदि दुर्बुद्धि इंसान है, अधार्मिक है, शक्की बहमी है, तो उसके लिए समझा पाना तो नामुमकिन है। उसे तो भगवान में भी लाख दोष दिखाई दे जाएंगे। इन लोगों से बात नहीं कर रहे हम, जो सचमुच में बदलाव चाहते हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने अपना आकलन कर लिया, अपने जीवन का तोड़ ढूंढ लिया कि यहाँ से आपको रक्षा प्राप्त हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब आप स्वच्छ हो जाएंगे। यानी ये रक्षा कवच अपने जीवन में मंगाकर या फिर माई की विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद, जो कि साधारण व्यक्ति के लिए जरा मुश्किल होता है, साधकों की विधि होती है, तो इन क्रियाओं से आप अपने आप को शुद्ध बना चुके हैं। तो अब आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, ईश्वर की कृपा आएगी। अब आपको हम बता देते हैं 3 बड़ी घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन को बदल कर रखने वाली हैं। सबसे पहली घटना, अनावश्यक अचानक से आने वाला खर्चा। जी हाँ, सतर्क रहिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में अनावश्यक रूप से, अचानक से बड़ा खर्चा आने वाला है। ये खर्चा आपकी जेब ढीली कर देगा, आपका बजट बिगाड़ देगा, आपकी योजनाओं को विफल बना देगा, आपको मानसिक पीड़ा, तनाव देगा, वो अलग से। यानी कि आपने यदि सतर्कता से कार्य नहीं किया, कैसे? कोई आपसे मदद मांग सकता है, आपका रिश्तेदार अपनी मजबूरी बताएगा, अपनी मदद करने के लिए बोलेगा और आप उसकी बातों में आकर, बहकावे में आकर पैसे दे देंगे, आप फंस जाएंगे, आपका पैसा चला जाएगा। पहला ये तरीका। दूसरा कि किसी प्रकार का कोई लोन, कोई कर्जा, कोई रिकवरी आपको देनी पड़ सकती है जिसमें आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तीसरा, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जहां पर आपको घाटा हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी। इसी के साथ साथ चौथा, कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, किसी प्रकार का धोखा कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों से अलर्ट रहना है। बीमारियों पर भी नजर रखनी है। आपके घर परिवार में लोगों की सेहत कैसी चल रही है, इस विषय में जागरूक रहना है। बात बिगड़ने से पहले ही दवाइयां उपलब्ध करा देनी है, इलाज करवा देना है, ताकि बात बहुत ज्यादा बिगड़े ना।
ये एक बड़ी घटना है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। दूसरी बड़ी घटना, आपका किसी से जोरदार झगड़ा होगा। यहाँ पर आपकी हार होगी। जी हाँ बंधुओं, कैसे होगा? कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, यहाँ पर आपको नुकसान होगा, आपकी हानि होगी, बहुत ज़्यादा पैसे की भी, मान की भी हानि होगी। दूसरा कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, नया झगड़ा, नया तनाव, यहाँ पर भी आपकी मानी-हानि होगी, आपका समय खराब होगा। तीसरा, यदि आपका पहले से ही किसी के साथ कोई विवाद है, प्रॉपर्टी वगैरह का कोई विवाद चल रहा है या किसी प्रकार का बिज़नेस का लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा है, तो इस स्थिति में भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर अलर्ट रहना है, ये घटना आपको बहुत बुरी तरीके से झकझोर डालेगी। तीसरी घटना, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको बिजली से और वाहनों से सतर्क रहना है, यानी कि वाहन आदि सोच समझकर चलाना है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही कार्यक्रम में बोला था कि जरा-सी लापरवाही से दुर्घटना यदि हो जाती है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। धन का तो नुकसान होता ही है, शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होता है। हालाँकि कोई बहुत बड़ी अनिष्टकारी घटना नहीं है, लेकिन छोटा-मोटा हादसा अवश्य होगा, तो थोड़ा-सा इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि केवल नकारात्मक घटनाएँ ही घटित होंगी, अच्छी घटनाएँ भी घटित होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी उच्च अधिकारियों के साथ अच्छी चर्चा होगी। उच्च अधिकारियों की दृष्टि में उनके कार्य की वैल्यू बढ़ेगी, उच्च अधिकारी उनका सम्मान करेंगे, मान करेंगे। ये एक अच्छी घटना होगी। दूसरी अच्छी घटना ये होगी कि जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि ऑफिस वगैरह में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, तो वो कर पाएँगे। इसी के साथ-साथ जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं, रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, तो वो रोज़गार की तलाश उनकी पूरी हो जाएगी, उन्हें नौकरी अवश्य मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा। तीसरा, इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में असंतुष्ट हैं, या तो उनके कार्य क्षेत्र में ही ऐसा वातावरण बनेगा कि वो कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हो जाएँ, क्योंकि काम का वातावरण बड़ा ही नेगेटिव सा है। तो वह पॉजिटिव होने लगेगा तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, या फिर कोई नई जॉब वगैरह ऑफ़र आपको हो सकती है, तो उसे बदल कर आपको अच्छा महसूस होगा। ये एक अच्छी घटना। इसी के साथ-साथ एक अच्छी घटना ये भी होगी कि कुछ लोगों के ऊपर किसी प्रकार की, जैसे कार्यस्थल की बात करते हैं, नौकरी करने वालों की, तो ट्रांसफ़र होने का दबाव बन रहा है। नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, अड़चन आ रही है, तो वह दूर हो जाएगी। ट्रांसफ़र वगैरह की बात यदि चल रही है, तो वह बात आगे नहीं बढ़ेगी, जहाँ की तहाँ रुकी रहेगी, यानी कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा। तो ये सामान्य सी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि आप हमेशा गुरुजी नेगेटिव भविष्यवाणी ही क्यों करते हैं, पॉजिटिव भी किया करें। पॉजिटिव भविष्यवाणी इतना ध्यान से हम नहीं करते हैं, कारण इसका ये है कि जीवन में जब-जब भी रुकावटें आती हैं, कष्ट आते हैं, तो वो नेगेटिव भविष्यवाणियों की वजह से, यानी नेगेटिव बातों से ही आते हैं। पॉजिटिव बातों से तो जीवन में सुख आता है, तो वो तो आना होगा तो आ ही जाएगा। असली मार्गदर्शक तो वो होता है ना, जो ये बताता है कि आगे संभल कर चलो, रास्ता खराब है। अब ये भला बताने में क्या बड़ी बात है कि आगे रास्ता बहुत अच्छा है, तेजी से जाओ, इसमें बताने में कौन-सी बड़ी बात है? तो इसे हम इसीलिए महत्व कम देते हैं, बजाय इसके कि कहाँ से कष्ट आना है, इस बात को बताने में। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से समझ ली हैं। अब 3 मूलभूत बातें हैं यहाँ पर जो आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी है। पहली बात तो ये कि आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, धोखा, ठगी, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। दूसरी बात ये कि आपको गाड़ी वगैरह सोच समझ कर चलानी है, अपनी ही गाड़ी चलानी है, किसी दूसरे का वाहन आपको नहीं चलाना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको जितना हो सके उतना अपनी सेहत को लेकर, अपने काम को लेकर गंभीर रहना है, अलर्ट रहना है, लापरवाहियाँ नहीं दिखानी है, ये महँगी पड़ेगी। ये 3 बातें हो गई। अब आपको हम बताते हैं कुछ ज़रूरी सूत्र जो जीवन को सरल बनाते हैं। मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में धनलक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, पैसे से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो इसके लिए आप छोटे-छोटे कुछ कार्य कर सकते हैं। यदि आप देखो, इस संसार का एक नियम है, जो इंसान जिस चीज़ के लिए बहुत दुखी होता है, यानी उसके पास वो चीज़ नहीं है और उसे वही चाहिए, तो पहले उसे वो देना शुरू करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपके पास सम्मान की कमी है, लोग आपको सम्मान कम करते हैं, तो आप लोगों को और ज़्यादा सम्मान देना शुरू करिए, तो वो आपको सम्मान देंगे। देखो, जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर है ये बात, दुष्ट लोगों के ऊपर ये बात लागू नहीं होगी, ठीक है ना? ऐसे ही जैसे किसी लुटेरे को आप धन दे आएँगे, तो वो आपको धन वापस नहीं देगा, वो तो लूटने के लिए ही बैठा है। हर बात के कई एंगल होते हैं, तो जो सही एंगल है उसी को आपको लेना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अब
आप 11 दिन का एक संकल्प ले लीजिए कि आप प्रतिदिन मंदिर में जाएंगे और मंदिर में दान पात्र में 5-10 रुपए दान करेंगे, या फिर मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी को आप कुछ खाने पीने की चीजें अवश्य देंगे। ये आप नियम बना लीजिए 11 दिन का, आप संकल्प लेकर एक अनुष्ठान जैसा आप कर सकते हैं। मंदिर में जाइए, भगवान के दर्शन करिए, वहां पाठ वगैरह करिए और मंदिर के दान पात्र में चुपचाप छोटी सी धनराशि डालकर वापस आ जाइए। 11 दिन का भी अनुष्ठान आपने यदि कर लिया तो 11 दिन में ही कुछ ऐसी स्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी कि पैसा आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। आप खुद सोचेंगे कि ये क्या हो गया, हम जिस जगह से उम्मीद नहीं कर रहे थे वहां से भी पैसा आना शुरू हो गया। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप जब रात्रि के समय सोएं तो अपने सिरहाने एक छोटा सा पात्र रखें और उस पात्र में उसमें जल रखें, स्वच्छ जल, और उस जल में एक तुलसी का पत्ता और एक हरी इलायची को कूट कर डाल दें और उसे डालकर और थोड़ी सी उसमें हल्दी भी मिला लें, पिसी हुई, एक चुटकी से भी कम, और इस पात्र को ढककर अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। और सुबह जब आप सोकर जागें तो आपको इस जल को पी जाना है। बिस्तर से जमीन पर उतरने से पहले ही इस जल को आपको पी जाना है। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, इतना ही आप आदत में बना लीजिए। इसी प्रकार यदि आपको नींद अच्छी नहीं आती है, रात को सोने में बहुत परेशानी होती है, डरावने सपने आते हैं, नकारात्मकता मन पे छाई रहती है, तो आपको काले रंग का एक कपड़ा लेना है, काली हल्दी की एक गांठ लेनी है, एक लौंग का जोड़ा और 4 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं और थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी कपूर। इसे एक पोटली बना लीजिए और इस पोटली को अपनी तकिए के नीचे रखकर प्रतिदिन सोइए। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी यदि आपके ऊपर छाई हुई है तो वह 100% दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये इस बात का हम आपको दावा करते हैं और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। प्रतिदिन आपको इस पोटली को अपनी तकिए के नीचे रखना है और जब आप सुबह सोकर जागें तो उसके बाद इस पोटली को ले जाकर किसी सुरक्षित पवित्र स्थान पर रख दें। पूजा घर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक तरीके का निर्माल्य हो गया, तो पूजा घर में न रखें, बाकी किसी अच्छे पवित्र स्थान में रख लें। ठीक है, इस क्रिया को आप प्रतिदिन करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ा उपाय है, टिप्स के तौर पर हमने आपको दे दिया है। अब इसी के साथ साथ आपको अंतिम टिप्स दिए देते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कुंडली में किसी प्रकार के दोष बने रहते हैं, जैसे कि शनि का दोष है, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, शनि राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये दोष बना देते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ यदि राहु बैठा हुआ है या फिर कोई अन्य पाप ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, यानी केतु बैठा है, गुरु के साथ राहु बैठा है, या लग्न दोष है, यानी लग्नेश जो आपका है वो पाप ग्रहों से पीड़ित है, या 6-8-12 में बैठा है, तो ऐसी स्थितियों में भी जीवन में कष्ट लगातार बने रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं और कुंडली के दोषों को समझने की कोशिश करें। आपको जब कुंडली के दोषों के बारे में पता चलेगा, उपायों के बारे में पता चलेगा और आप उपाय करेंगे तो तुरंत आपको राहत दिखाई देगी। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि गुरुजी, बहुत लंबे समय से चले आ रहे कष्ट अचानक से कैसे गायब होने लगे, हमें खुद आश्चर्य हो रहा है। कारण इसका यह है कि उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई और कुंडली में जो दोष है वो हमने उनको बता दिए और उनके उपाय बता दिए। तो फिर क्यों नहीं, जीवन से जो बाधा हट गई तो फिर जीवन में सुख आएगा, मेहनत का फल मिलेगा। तो ये काम आप भी करवा सकते हैं। नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का आप आकलन करा लीजिए, आपको तुरंत सटीक उपाय हम भेज देंगे और आपका काम चल निकलेगा, अचानक से जीवन में गति आ जाएगी। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आप और करें, ये भी बहुत आवश्यक है। लोग उल्टे सीधे कार्यों में, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी में और यहाँ वहां जाने आने में और ना जाने क्या क्या उल जलूल कार्यों में दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब जरूरत की चीजों की बात की जाती है, जहां से उनकी उन्नति होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बदलाव जीवन में आएंगे, ऐसी जगह पर जब पैसा खर्च करने की बात करो तो लोग बड़े जागरूक हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि अरे इतने रुपए हम क्यों खर्च करें, हम इसका तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर पता चला कि बैठकर एक जगह पर और पी लिया वही गंदी चीज, मदिरा, और हजारों रुपए की पीली बैठ के, जुआ खेल लिया। ये सब चीज में फिजूल खर्ची नहीं लगती, लेकिन जब बात करो कुंडली दिखाने की, रक्षा कवच मंगवाने की या फिर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करवाने की, तो लगता है कि फिजूल खर्ची हो रही है। यही तो बुद्धि का भ्रम है और यही भ्रम तो जीवन को कभी बदलने नहीं देता, दुखों की गठरी बन जाती है फिर। तो आप खुद ही सोचिए, निर्णय अपना बुद्धिमानी के साथ लीजिए। हम आपकी सहायता के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हमको धनपति उद्योगपति नहीं बनना है, हम तो माई के सेवक पहले से ही हैं और माई तो हमारा उद्धार कर ही रही हैं।
हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो ड्यूटी है कि आपके जीवन में अच्छी घटनाएं, अच्छी बातें पहुंचाएं, आपकी सेवा करें, जन सेवा का कार्य करें, ये साधक को ड्यूटी देवता देते हैं और उसे ये करनी ही पड़ती है। तो वही ड्यूटी हम आपकी कर रहे हैं, तो आप हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास किया करिए। बाकी फिर प्रपंच और उल्टे सीधे विचारों की तो कोई सीमा ही नहीं है। लोग भगवान श्री राम के बारे में भी अनाप-शनाप कहते हैं, कुछ तो हनुमान जी को भी कहते हैं कि वो तो भगवान है ही नहीं। तो दुर्बुद्धियों की खैर बात ही क्या करें। खैर, उम्मीद करते हैं आपने सारी बातें समझ ली हैं, अब इन बातों को जीवन में उतारिए, आपको बहुत कुछ अच्छा महसूस होगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। एक और खास बात कि हमेशा ईश्वर में विश्वास रखिए, गुरुओं का सम्मान करिए, माता-पिता का सम्मान करिए और सबसे बड़ी बात कि अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखिए। वहां से विश्वास हिलने ना दीजिए, क्योंकि इस संसार में आपके सबसे बड़े हितैषी आप स्वयं ही हैं और आपके भगवान हैं, बाकी कोई नहीं। ठीक है? तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।